चलिए बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट क्लास ट्रिगो का देख रहे हैं। कल देखे थे हम लोग कि ट्रिगो में जो है आपका, ठीक है, जो एक्सरसाइज 10 था उसको देखे थे। आज जो 11 नंबर उसका देखेंगे, ठीक है। तो उसमें है टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, चैप्टर का नाम है आपका, ठीक है। तो इस चीज को अब देखेंगे कि उसमें एंगल्स जो है किस प्रकार से एंगल के थ्रू जो है उसका वैल्यू निकाला जाता है। पहले उस समय देखे थे कल, ठीक है, कि जो है आपका ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइट, ठीक है, ये 90 डिग्री होता था, ये थीटा लेते थे तो sin थीटा, ठीक है, p/h, ठीक है, cos थीटा b/h, इस प्रकार से देखे थे, ठीक है। आज हम उसी के एंगल्स पे हम लोग बात करेंगे कि कितना आखिर, ठीक है, होता है उसके एंगल्स का वैल्यू, जैसे sin 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है, tan में, cos में, cosec में, sec में क्या वैल्यू होता है, इस चीज को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है सो कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका मान लिया जाए 90 डिग्री है आपका, ठीक है। तो अब ये जो है सो कि आप जानते हैं ये हाइपोटेनस, ठीक है, जो है बोलते थे, एच से डिनोट करते थे, ये आपका परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, ठीक है, ये चीज हो जाता था, ठीक है। अब इसी में हम वैल्यू देखेंगे। तो पहले एक जो है, ठीक है, फॉर्म तैयार कर लेंगे इसका इस प्रकार से, देखिए 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद आपका 45 डिग्री, उसके बाद आपका 60 डिग्री, उसके बाद आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो है सो कि, ठीक है, आपका हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए अब यहां पर से इस प्रकार से आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसमें आप देखेंगे R का वैल्यू जैसे साइन, ठीक है, ये सब का होता था। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये मान लिया जाए कि यहाँ हम थीटा देते हैं, एंगल का वैल्यू थीटा। तो अब यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद यहाँ कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस प्रकार से हम ये तैयार कर लेंगे। तो आपका अब देखिए इसमें कुछ नहीं जो है करना है, पहले अब इसका वैल्यू तो जनरली आप लेके चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ थीटा का वैल्यू यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, 45, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो ये आप देखे होंगे कि डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए मात्र एक जो है एक तरीका है आपका, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, यहां पर जैसे है, ठीक है, तो पहले यहां पे 0 से काउंटिंग में स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 हमने दे दिया। अब इसको जो है हर एक को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हर एक को आप क्या से 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम अगर सभी में 4 से आप डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद, ठीक है, इसका अंडर रूट आप अगर करेंगे, इसका आप अंडर रूट कीजिए,
इसका अंडर रूट कीजिए तो ये आपका जो ऐसे अंडर रूट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका साइन का वैल्यू निकल के चला आएगा। तो सही से देखिए 0/4, ठीक है, तो 0/4 यानी कि इसका वैल्यू 0, तो रूट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो साइन थीटा यानी 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू आप रखेंगे तो उसमें 0/4 यानी कि 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप 1/4 है, ठीक है, तो इसको करेंगे तो देखिए 1 2 × 2, ठीक है, तो 2 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा 1/, ठीक है, 2, 1 का जो रूट होता है 1 ही होता है। उसके बाद में 4 √4 का वैल्यू आपका जो है सो कि 2 होता है, ठीक है, तो इसका क्या निकल के आएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 2/4 है, ठीक है, तो √2 और डिवाइडेड बाय √4, इसको तो आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय √4, ठीक है। √2 का क्या निकल के आएगा, √2 का तो जो है आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए इसको √2 नहीं, यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं 2 से, यहाँ पे आप देखिए 2/4 है, रूट अंडर है, 2 2 जा 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 रूट में है तो इसको 1/√2 आप लिख सकते हैं, 1 का √2 1 ही होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 1/√2। ये तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1/√2 हो गया। अब देखिए साइन 60 का आपका √3/4 है, ठीक है, √3/4 है, तो √3 और डिवाइडेड बाय √4 आप ऐसे तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो √3 रह जाएगा, 4 का वैल्यू निकल के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब √4 तो ये 4 4 जा 4 1 जा 4 का 1 टाइम्स में कट जाएगा तो √1 आ जाएगा, तो √1 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये प्रकार से अब उसी प्रकार से कॉस का जो है देखेंगे, ठीक है, तो कॉस में आपका होता है क्या, ये साइन का निकाल लिए तो साइन का, ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए क्या है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि इधर से अगर 0 ले लेते हैं, यानी 0 30 45 60 और 90, ठीक है, तो इधर से आप ले लेंगे तो वही वैल्यू आपका क्या चीज का हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, ठीक है, यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू होगा, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो आपका साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक है। यानी कि जस्ट इसका अपोजिट यानी कि जो है राइट टू लेफ्ट चले आइए और यहाँ पे कॉस में उस नंबर को लेफ्ट टू राइट फिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 0 है, ठीक है, cos थीटा, ठीक है, 0 डिग्री का वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पे चले आइए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू और cos जो है आपका 30 डिग्री का वैल्यू दोनों इक्वल होता है, तो √3/2 यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में 45 का 45 भी, क्योंकि देखिए 0 30 45 आपका √2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 60, ठीक है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो cos आपका 60 डिग्री का, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 0 आपका साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खाली जो है आपको एक फॉर्म जो है ये जो है बताएं कि आपको याद नहीं रहेगा तो आसानी से जो है सो कि आप कर करके एक का वैल्यू निकल, तो साइन का जैसे ही आपको वैल्यू मालूम चला आप अपोजिट उसका लिख दीजिए और वो आपका कॉस का वैल्यू दे देगा, ठीक है। और आप अब चले आइए tan में, तो tan में तो आप नॉर्मली जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा यानी इन दोनों को, ठीक है, जैसे जो है 0 डिग्री है साइन 0 का कॉस 0 का, ठीक है, तो थीटा के जगह पर आप 0 रखेंगे यानी साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है और साइन जो कॉस 0 का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो आप लेंगे 0/1,
ठीक है। तो किसी भी जो है नंबर में, ठीक है, यहाँ देखिए 0 है, 1 से यहाँ डिवाइड किए, ठीक है, तो 1 से आप 0 में डिवाइड देंगे तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, इसका वैल्यू आपको 0 होता है, ये तो आपको मालूम है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, tan 0 का 0। सिमिलरली उसी प्रकार से, ठीक है, साइन, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 के बाद यहाँ अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो cos भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप sin 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, 1/2 और उसके बाद √3/2, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल 1/2 मल्टीप्लाई 2 पर √3 नीचे, ये 2 और 2 चला जाएगा तो 1/√3 आएगा, यानी sin 30 डिग्री सॉरी tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया, 1/√3, ठीक है। अब उसी तरह से sin ये आपका tan 45 डिग्री, अब यहाँ देखिए tan थीटा ये जो है आप यहाँ पे जैसे ही फिर, ठीक है, sin 45 cos 45 रखेंगे, sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, 1/√2 और 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 मल्टीप्लाई √2/1, √2 से √2 गया 1/1, आपका 1 आ जाएगा, यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है tan जो है 60 डिग्री, ठीक है, tan आपका 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यानी जैसे यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए sin 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, इसको करिएगा तो √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 चला जाएगा, √3/1 यानी कि क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप चले आइए यहाँ पे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में, ठीक है, तो यहाँ भी रखेंगे क्या, sin 90 डिग्री, उसके बाद में cos 90 डिग्री, ठीक है, tan 90 डिग्री, उसके बाद में cos 90 डिग्री, तो tan 90 का वैल्यू क्या है, 1 और डिवाइडेड बाय 0। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है आपका इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है, या नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये दोनों, तो आपको जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव हो जाएगा, चाहे नॉट डिफाइंड, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका tan 0 का वैल्यू 0 आ गया, tan 30 का वैल्यू 1/√3 आ गया, tan 45 का 1, tan 60 का √3 और tan 90 का इन्फिनिटिव यानी कि यार जो है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है। अब जो है आपका cot का चलेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cot का हो जाता है, आप जानते हैं, ठीक है, तो cot का सिमिलरली उसी प्रकार से, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। तो अब tan थीटा बराबर 1/cot थीटा कैसे होता है, ठीक है, ये आपको हमने बताया भी है कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है, यानी कि इसका जो है 1/, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से 0, ठीक है यहाँ पे tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसका आप क्या लिखेंगे, ठीक है, 1, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 0, ठीक है, तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/0 एंड इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cot का वैल्यू, ठीक है, 0 का इन्फिनिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे cot 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई √3/1, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, यानी cot 30 डिग्री का वैल्यू आपका आ जाएगा √3। उसके बाद चले आइए cot 45 डिग्री, ठीक है, तो 1/1 यानी कि उसका वैल्यू क्या रह जाएगा, 1, ठीक है। उसके बाद में आपका cot 60 डिग्री, ठीक है, तो √3, यहाँ पर देखिए 1/cot होता है तो 1/√3, ठीक है, 1 हो गया, और उसके बाद में, ठीक है, इसका चले आएंगे tan थीटा, तो 1/cot यानी कि cot थीटा, देखिए cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा,
ठीक है। तो 1 बाई tan थीटा का वैल्यू √3 था, ठीक है। तो √3, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 बाई √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे चले आइए, कॉट, ठीक है, आपका 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई √3 आ गया, ठीक है। अब कॉट जो है आपका 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का, अब देखिए जो है सो कि इंफिनिटी का 1 बाई इंफिनिटी का कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, किसी भी से भी देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बाई इंफिनिटी, तो यहाँ पर उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते थे तो हमारा इंफिनिटी वाला था, ठीक है। तो किसी भी नंबर जो है सो कि है कि कोई भी नेगेटिव कोई भी अनडिफाइंड है, तो उसका भी वैल्यू जो है सो डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा आपका आप यहां पर देखिए सेक थीटा, आप जानते हैं कि सेक थीटा cos थीटा का, ठीक है, अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यानी cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को आप 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई cos थीटा, ठीक है। तो 1 बाई cos थीटा, तो सेक थीटा 1 बाई cos थीटा, यानी 1 cos अगर जो है साइन सेक अगर जो है 0 का निकालना है तो 1 बाई cos 0 का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको जो है सेक 0 का चाहिए, ठीक है। तो सेक 0 का चाहिए, तो सेक 0 डिग्री चाहिए, तो 1 बाई आपका क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, ठीक है। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है आपका 1 है, तो 1 बाई 1 यानी कि क्या वैल्यू हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं, देखिए इसका जो भी है cos थीटा से थीटा में, तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए जैसे, ठीक है, cos थीटा में √3/2 है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास, ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 1 बाई 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ देखिए cos 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो 2 बाई √3, ठीक है। उसके बाद चले आइए सेक 45 डिग्री, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, या 1 बाई √2 है, 1 न्यूमरेटर है, 2√2 आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √2/1 करेंगे, यानी वैल्यू क्या आ जाएगा √2, ठीक है। तो √2 आ गया आपका। अब देखिए इसका जो है आपका सेक आपका किसका 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर अब आपका जो है cos जो है 60 डिग्री का वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, इसका क्या हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब उस प्रकार से सेक 90 डिग्री का वैल्यू, सेक जो है आपका यानी cos 90 का वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका जो है यानी 1/0, ठीक है, 1 बाई इसका पर जो है यानी कि सेक यहाँ पे आप 90 डिग्री निकालना चाहते हैं तो cos यहाँ पर 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, तो 1/0, तो 1/0 को आप क्या लिखते हैं 0 में से किसी भी नंबर में देंगे, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी जो है ताकि आपका चल जाएगा, ठीक है। अब चले आइए cosec थीटा, तो आप जानते हैं कि cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि cosec अगर 0 डिग्री निकालना है तो 1 बाई साइन 0 का नीचे में रखें। अगर cosec 30 निकालना है तो 1 बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली चले आइए आप देखिए साइन 0 है, ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो अब इसका जो है यानी कि क्या करेंगे 1 बाई साइन 0 यानी कि 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगा 1/0 यानी कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब cosec जो है आपका 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2/1 आपका, क्लियर है। अब चले आइए cosec थीटा का
45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक जो है यानी साइन 45 का 1/√2 है, तो इसका क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है, √2/1 यानी √2, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक 60 डिग्री का आपका आ जाएंगे, तो यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी 2/√3, 2/√3, ठीक है। अब आ जाइए जो है आपका कॉसेक 90 डिग्री, तो कॉसेक 90 डिग्री का करेंगे, ठीक है, तो कॉसेक 90 डिग्री तो 1/sin 90 डिग्री, तो यानी 1/1, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, याद रखिएगा बस, एक आपका जो है ये 0, 30, 45, 60, 90, तो पहला आपका क्रम क्या है, ठीक है, कोई भी नंबर काउंटिंग करने नहीं याद रहेगा, अगर याद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद होता है तो इसको 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, उसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जहां तक 4 हमारा देखिए 4 यहाँ लास्ट नंबर तक आया, तो 4 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, उसके बाद अंडर रूट लगा देंगे हम, ठीक है। अंडर रूट लगाने के बाद जो भी आपका जो है 0/4 0, 1/4, ठीक है, 1/2 आपका आ जाएगा √2/4, तो 1/√2, √3/2, 4/4 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इधर से 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, इसी का जो है राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो वही आपका कॉस का वैल्यू होता है, ठीक है। यानी कि जो है 0 हो गया 1/2, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 0 यहाँ 0 डिग्री का, तो यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, ये 1/2 आपका 30 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री का 1/√2, तो 1/√2, फिर √3/2 तो आपका √3/2, फिर देखिए यहाँ 1, तो यहाँ पर भी 1 चला आया, ठीक है, ये आ गया। अब tan का बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि sin बाई cos, तो ये दोनों इसका डिवाइडेड बाई इसका किए तो 0 आया, ये डिवाइडेड बाई ये किए तो 1/√2 आया, ये डिवाइडेड बाई ये किए तो 1 आया, √3/2 बाई ये किए तो √3 आया, 1/0 किए इन्फिनिटी आया, ठीक है। तो अब जब sin cosec cos tan ये आपका निकल चुका, तो आप जानते हैं कि sin जो होता है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका cosec का वैल्यू आएगा, तो sin का जो भी वैल्यू है वो जो है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो आपका जो है आसानी से निकल जाएगा। फिर cos का जो है रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपका sec का वैल्यू निकल जाएगा, फिर tan का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आपका cos, यानी कि जो है सो देखिए sin का आपका cosec का, cos आपका sec का, उसके बाद tan ये आपका cos, यानी कि ये जो है रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। sin का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका cosec का जो भी वैल्यू है मिल जाएगा, cos का करेंगे तो sec का आ जाएगा, tan का करेंगे तो cot का, तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखेंगे, चलिए अब हम लोग उसको देख चुके हैं कि हमारा जो है सो कि ठीक है, जो साइन का वैल्यू cos tan cosec sec का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके एंगल्स का, ठीक है, ये चीज हम देख चुके थे। अब एक और चीज समझिए, ठीक है, जो कि अगले चैप्टर में लेकिन थ्योरी देख लेते हैं, उसका जो है आप ये तो जानते हैं, कोऑर्डिनेट पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो है सो कि ठीक है, ये x एक्सिस होता है और ये जो लाइन होता है उसको y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको x एक्सिस तो इधर होता है x प्लस में वैल्यू होता है, यहाँ पे x जो होता है वो माइनस में x होता है, ठीक है। उसी तरह इधर y होता है जो कि प्लस में और इधर y जो होता है वो माइनस में, और यहाँ पे 90 डिग्री पे होता है और ये 0 यानी कि ओरिजिन जो है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको जो है, ठीक है, इस प्रकार से आपने जो है पढ़ा है कि ये जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है,
ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि ट्रिगो में आपका जो है किस प्रकार से इसका जो है वैल्यू निकाला जाता है, क्यों इसका जरूरत है, ठीक है, इस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जब 0 डिग्री, ठीक है, तो ये अगर एंगल्स के बात करें तो इसको आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इधर जो है ये 0 डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जो है आप 90 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे इसको जो है आप 180 डिग्री, इसको 270 डिग्री, ठीक है, और फिर यहाँ पे चले आइएगा तो 360 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360। फिर यहाँ पर से 4 से अगर इस प्रकार से हम गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गए तो ये 90 डिग्री मिला। फिर यहाँ से यहाँ पर चले आए तो 90 प्लस 90 यानी 180 हो गया। फिर यहाँ पर से यहाँ पे आ गए तो आप यहाँ पर देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी कि 270। फिर यहाँ पे चले आए तो आपका 360 हो गया। क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 90 90 सब 90 टोटल। अब देखिए अगर यहाँ पर से आप चलना प्रारंभ करें, ठीक है, और फिर से चलते चलते और यहाँ पे अगर आ जाए तो फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ पर चले तो आपका 360 आया। फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो 360 में आप 90 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका 450 हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से, यानी कि ये जो है लगातार ये चलते चला जाएगा, मतलब कि इनफिनाइट जो है कितना तक जाएगा, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर यहाँ यहाँ इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप अगर 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट जो है वो अगर जो है ये एंगल आप थीटा लेते हैं, ठीक है, अगर कोई एंगल थीटा जो है सो की आप बात करेंगे, ठीक है, तो कितना जो है सो की हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्वाड्रेंट जो है आपका यहाँ पर से अगर चलना प्रारंभ करे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, 0 डिग्री प्लस थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे कोई एंगल इतना दूर में अगर फाइंड आउट करना होगा कोई भी आपका हो, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90, ये 90 हो गया तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसी तरह से अगर इधर के बात आप करेंगे तो देखिए अगर आप इधर यानी कि देखिए एक होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है सो की होता है यानी कि घड़ी के साइड से, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, आपका जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अगर ऐसे चलते हैं तो ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर ऐसे चलते हैं तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप देखते हैं तो अगर इधर से इधर की ओर आते हैं तो 90 प्लस थीटा इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है, और इसी को जो है फिर 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इधर से आप चलेंगे तो इसको 180 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पे चले आइए 180, ठीक है, 180 फिर से यहां पे जो है इधर चलेंगे राइट की इधर की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो 180 प्लस थीटा, कोई भी एंगल यहां पे फाइंड करना होगा तो 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद इसी क्वाड्रेंट में आप 270 माइनस थीटा, क्लियर है, 270 में से थीटा कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करना होगा तो 270 माइनस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट क्या बात आएगा, इसको आप अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर फाइंड करेंगे तो 270 प्लस थीटा, ठीक है, और इसी को अगर क्लॉकवाइज की तरफ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये दो चीज जो है सो कि आप ये समझ गए कि कितना जो है सो कि मेरा ये एंगल जो है इसमें क्या जो है। फिर आप चले आइए अगर यहां से ऐसे चलते चलते और यहां पे आप पहुंचेंगे तो इसी को आप लिखेंगे 360
प्लस थीटा, ठीक है, समझे, 360 प्लस थीटा, यानी यहां से चलते चलते यहां 360 और कोई भी थोड़ा सा भी एंगल पढ़ना हो तो 360 प्लस थीटा आपको लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर इसमें आएंगे, यहाँ 450 हो जाएगा तो 450 प्लस थीटा। तो ये चीज आप ये कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका साइन कॉस में जो है सो कि क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। तो ये चीज यहां पर क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया और ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका था, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे देखिए, अब हम देखेंगे साइन कॉस के कंडीशन में, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए x, यहां पर प्लस वाई माइनस एक्स और यहां माइनस वाई, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए आप अगर एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो ये आपका काम क्या कर देगा, ये आपका अगर बेस का काम कर रहा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें एक चीज को आप समझिए, ठीक है, कि बेस हमारा इधर जो है ये पॉजिटिव में है, क्या में है, पॉजिटिव में है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर भी यहां से ऊपर की ओर है, प्लस वाई है, तो ये भी हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है। और एक चीज आप जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, अगर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये अगर h है, तो अगर h को फाइंड करना होता है तो अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज आप जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हाइपोटेनस जो है बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर देखिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों यहाँ पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, चाहे 2, 3, 4, चाहे कोई भी चीज हो, अगर यहाँ पे रखेंगे तो आप ये जानते हैं कि किसी भी चीज का अगर वैल्यू उसका माइनस में भी है, जैसे -2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू इसका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये जो है -3 है, इसका पॉजिटिव कीजिएगा तो, ठीक है, 3 3 जा 9, यानी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। यानी कि जो है सो कि यहाँ पे अगर प्लस में भी जो है 2 अगर रखते हैं तो इसका भी पॉजिटिव ही आएगा, प्लस में 3 रखते हैं तो इसका भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यानी कि हाइपोटेनस का ये जो वैल्यू रहेगा वो क्या में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, चाहे यहाँ पर माइनस में हो या प्लस में हो, बेस आपका, तो ये जो है हाइपोटेनस हमारा क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे आपका, इसको थोड़ा साइड में बना लेते हैं, यहां पे बना देते हैं, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। h इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब वहां से, अब यहां पर देखिए, अब इसमें देखेंगे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड हो गया क्वाड्रेंट और ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें देखेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, ये इसमें सब में क्या वैल्यू उसका आएगा, पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे अभी इसमें, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए यहाँ P भी प्लस में और H भी प्लस में, यहाँ पे क्या है, प्लस P प्लस H, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू निकल के आएगा पॉजिटिव में, ठीक है। साइन थीटा का क्या वैल्यू निकल के आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से cos थीटा, tan थीटा,
कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए कॉस थीटा का आप देखेंगे तो कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए बेस भी प्लस में और हाइपोटेनस भी हमारा प्लस में, तो जब दोनों वैल्यू हमारा प्लस में तो कॉस थीटा का वैल्यू भी प्लस में। अब आ जाइए tan थीटा। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां देखिए p भी प्लस में, बेस भी हमारा प्लस में, तो tan थीटा का यहाँ परपेंडिकुलर भी प्लस और बेस भी प्लस, दोनों जब प्लस में है तो इसका वैल्यू भी tan थीटा का क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अब चले आइए, अब साइन का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो साइन का रेसिप्रोकल आप करेंगे तो कॉसेक होता है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक होता है, tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट होता है। तो इस प्रकार से जब साइन कॉस tan कॉस अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रहा है तो कॉसेक सेक एंड कॉट ये तीनों का भी वैल्यू हमारा क्या में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि ये सभी के सभी वैल्यू क्या में रहेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव, यानी कि ठीक है जो है और पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि सभी का वैल्यू क्या में होता है, पॉजिटिव में हो जाता है। अब जो है हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि इन सभी में ये जो 6 है आपका, इसका किसका वैल्यू प्लस में, किसका वैल्यू माइनस में। ठीक है, तो इसके लिए देखिए इधर से हम जो है सो कि एक लाइन खींच दिए, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस का काम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर तो ऊपर में है तो प्लस में है, बेस यहाँ पे क्या में है, ये माइनस में है, बेस हमारा क्या में है, माइनस में है। अब देखते हैं हाइपोटेनस की बात आती है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या में आता है। तो अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस अभी बताए हैं कि हाइपोटेनस में कोई भी ठीक किसी भी चीज का चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ठीक है, निगेटिव भी वैल्यू रखेंगे तो उसका वैल्यू जो है क्या में आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी तो यहाँ पे है आपका बेस हमारा निगेटिव में, तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, आइए पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी h हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो h हमारा क्या में आएगा, h का वैल्यू पॉजिटिव में। अब देखिए कि किसका वैल्यू, तो अब यहाँ पर एक तो ध्यान से सोचने की बात है कि यहाँ पर दो चीज यानी क्या क्या, हाइपोटेनस और हमारा परपेंडिकुलर, ये दोनों हमारा क्या में है, पॉजिटिव में है। ठीक है, और बेस हमारा माइनस में है। तो देखिए आप कोई भी चीज में जब डिवाइड आप करते हैं, अगर एक माइनस हो और ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाता है तो वैल्यू हमारा प्लस में आ जाता है। अगर दोनों जो है सो कि हमारा ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, दोनों अगर प्लस में होगा तो भी वैल्यू हमारा प्लस में आएगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू निगेटिव हुआ, ये माइनस और ये प्लस, या ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, तो एक भी माइनस हुआ तो वो वैल्यू क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। वैल्यू क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। ये तो आपको पता है कि कट जाएगा, प्लस में तो है तो माइनस में वैल्यू, नीचे में भी माइनस रहेगा तो वो जो है सो कि आपका माइनस में ही आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को तो देखिए, इसका यानी कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी P और H, इसमें से जिसका में P और H दोनों आएंगे वो हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा और बाकी सारा निगेटिव वैल्यू देगा। यानी कहने का मतलब है जिसमें भी B आ रहा है यानी बेस का जो है सो की चर्चा हो रहा है, उसका वैल्यू हमारा निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि साइन का होता है, ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख दें, देखिए यहाँ साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, कॉट थीटा इक्वल टू B बाई B, और उसके बाद में सेक थीटा इक्वल टू होता है H बाई B, कॉसेक थीटा
इक्वल टू होता है h बाई पी। ठीक है, तो अब देखिए h बाई पी, h और p सिर्फ और सिर्फ आपको किस में, ये और ये में दिख रहा है। बाकी में देखिए cos थीटा में भी बेस होता है, tan में भी बेस होता है, cot में भी बेस और sec में भी हमारा बेस, यानी कि ये आपका निगेटिव। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, sin थीटा एंड cosec थीटा, ये इसका वैल्यू ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये sin थीटा का और cos थीटा का इसका वैल्यू क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव में रहेगा। और रेस्ट जो बच गया, ठीक है, रेस्ट आर निगेटिव। ठीक है, और बाकी निगेटिव, यानी कहने का मतलब रेस्ट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, cos, tan, cot और sec, cos, sec, tan, cot, ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिमिलरली उसी प्रकार से हम देखते हैं, यहां पर से हम खींचेंगे तो ये बेस का काम कर देगा, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर देगा। तो परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, जो कि y हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है? यहां पर देखिए बेस और परपेंडिकुलर दोनों निगेटिव है, तो बेस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में वैल्यू, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव में, पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव आ रहा है, यहाँ दोनों निगेटिव है, लेकिन हाइपोटेनस जो हमारा आएगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारा जो है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, यानी हाइपोटेन्यूज आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी h का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस। तो अब इसमें जिस प्रकार से हम सेकंड में देखे थे, ठीक है, कि हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हमारा था तो प्लस में था, तो उससे रिलेटेड जो वैल्यू आएगा वही हमारा प्लस रहेगा। अब इसमें है जिसमें भी आपका बेस और परपेंडिकुलर दोनों जो है आपका निगेटिव आएगा, देन कि ये दोनों जिसमें रहेगा वही आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और बाकी निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बेस बाई हाइट कीजिएगा, बेस बाई हाइट यानी माइनस बी बाई एच करेंगे आप, तो माइनस बी बाई एच करेंगे तो बाबू निगेटिव ही वैल्यू रह जाएगा। अगर जो है माइनस बी बाई एच करेंगे तो वैल्यू आपका निगेटिव ही रह जाएगा, या एच बाई माइनस बी करेंगे तो निगेटिव ही रह जाएगा, या एच बाई माइनस बी करेंगे तो निगेटिव ही रह जाएगा। तो सिर्फ, ठीक है, या तो आप माइनस बी बाई पी कीजिए या जो है माइनस पी बाई बी कीजिए। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में माइनस माइनस कट जाएगा, तो वैल्यू आपका क्या में आ रहा है, पॉजिटिव में ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब है बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों जिसमें भी रहेगा वही हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा, बाकी हमारा निगेटिव वैल्यू देगा। तो अब आप चले आइए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये जो है इसमें अब किसमें आता है, तो बेस और जो है हमारा परपेंडिकुलर किसमें आ रहा है, तो बेस और परपेंडिकुलर हमारा देखिए tan और cot में आ रहा है। किसमें आ रहा है, tan और cot में आ रहा है। तो इसमें tan और cot जो है सो कि आपका क्या रहेगा, tan थीटा और cot थीटा हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, और रेस्ट आर निगेटिव। ठीक है, रेस्ट जो है सो कि हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब रेस्ट कहने का मतलब है हमारा साइन, कॉस, सेक और कॉसेक। क्यों? क्योंकि इन सब में जो है या तो पी है या तो हमारा बी है, कोई एक सिंगल आ रहा है, कोई एक सिंगल। अगर दोनों जो है सो कि हमारा रहता तो दोनों का दोनों जिसमें है उसमें टाइम थीटा में और कॉट थीटा में, टाइम में देखिए p बाई बी, b बाई पी, तो ये दोनों जो है सो कि निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा है, कॉस थीटा है, उसके बाद में सेक है और कॉसेक है, इसमें p है, ठीक है, b है, सिंगल आ रहा है, तो इसलिए हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा हमारा निगेटिव होता है,
और tan थीटा और cot थीटा हमारा पॉजिटिव होता है। अब उसी प्रकार से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हम चले आएंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से उसी प्रकार से एक जगह खींचिए आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे इस प्रकार से ये 90 था, उसी प्रकार से यहाँ भी 90 है। तो बेस का काम कर रहा है हमारा कौन, ठीक है, हमारा ये परपेंडिकुलर का ये, और ये हाइपोटेनस हमारा हो गया, ठीक है। आप बताए हैं चाहे जो है यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। अब बेस का स्क्वायर, बेस हमारा पॉजिटिव हमारा दे ही रहा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, प्लस में हो गया। क्लियर है। तो ये दोनों जब हमारा जो है, अब इसमें देखना है कि जिस प्रकार से हम इसमें देखे थे कि दो पॉजिटिव, तो देखिए अब की बार में है इसमें बेस और हाइपोटेनस, जिसमें बेस और हाइपोटेनस रहेगा वही वैल्यू हमारा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि P परपेंडिकुलर हमारा माइनस आ जा रहा है, और जिसमें P रहेगा वो वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है हमारा बेस और हाइट जिसमें आ रहा है, तो देखिए यहाँ sin थीटा इक्वल टू P बाई H, तो P तो हमारा माइनस, ठीक है, हो गया, H हमारा प्लस है, तो वैल्यू हमारा निगेटिव, यानी sin थीटा निगेटिव हो गया। अब cos की बात कर लें तो cos देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है, बेस बाई हाइट, तो बेस भी पॉजिटिव, हाइट भी पॉजिटिव, तो cos थीटा हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। अब आगे देखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा P बाई B, P बाई B, तो परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो P हमारा जो है क्या है, माइनस में है, और बेस हमारा प्लस में है, तो ओवरऑल वैल्यू देखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो tan थीटा भी निगेटिव। और जब tan निगेटिव, तो tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो वो भी निगेटिव, ठीक है। अब चले आइए sec थीटा में, तो sec थीटा इक्वल टू होता है H बाई B, ठीक है। तो हाइपोटेनस भी हमारा पॉजिटिव, बेस भी हमारा पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव तो हमारा sec थीटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो है, और आ जाइए cosec, तो साइन जब निगेटिव हो गया तो cosec भी निगेटिव रेसिप्रोकल के अनुसार, ठीक है। तो रेस्ट आर निगेटिव। बाकी जो बच गया, तो कौन कौन बच गया, साइन, tan, cot, sec और cosec, ठीक है, साइन, cosec, tan और cot, ये जो है तो कि हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, हमारा क्या हो गया, निगेटिव। और तो याद रखिए, जो पॉजिटिव वाला याद रखिएगा, निगेटिव वाला अपने आप है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका, उसमें जो है ऑल पॉजिटिव, यानी साइन, कॉस, tan, cot, ठीक है, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में चले आएंगे तो साइन और cosec, ठीक है, ये वो याद रखिए, साइन, ठीक है, ऐसा भी याद रख सकते हैं, जैसे देखिए पता है ना, ऊपर में हमने वैल्यू देखा था, साइन, कॉस, tan देखे थे। तो देखिए पहला जो है जो कि क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़े तो ऊपर वाला साइन, तो साइन हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल cosec, तो साइन का cosec हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब चले आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, ठीक है, क्योंकि tan को जब अगर पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ में cos और sec हमारा पॉजिटिव आता है। अब निगेटिव याद करने की जरूरत नहीं है, जो पॉजिटिव आपको याद रहेगा तो निगेटिव तो ऑटोमेटिक जो है रहेगा, जो दो को पॉजिटिव है तो बाकी निगेटिव है, ठीक है। सीधी सी बात है, चार को हम निगेटिव याद करेंगे तो दो को पॉजिटिव छोड़ेंगे नहीं ना, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप जो है एक को पॉजिटिव और एक को याद रहेगा, यानी सीधा याद रखिए, फर्स्ट में सब जो है पॉजिटिव, सेकंड में साइन, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल, ठीक है, cosec पॉजिटिव, थर्ड में tan, तो tan का रेसिप्रोकल यानी cot, ये पॉजिटिव। उसके बाद फोर्थ में cos, तो उसका रेसिप्रोकल sec, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है सो की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, इसमें जो है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है साइन, cos, tan, cot, sec, cosec सब पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव, इसमें ठीक है tan थीटा और cot थीटा ये पॉजिटिव, इसमें
कॉस थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद ये चीज रखना है। तो इसी में अगर आप लिख लेंगे इतना जो है, ठीक है, इसको समझने के लिए था। और मेन आपका यही है, ऑल पॉजिटिव, ऑल यानी कि जो है हो गया क्या चीज, ठीक है, यहां पर लिखना है तो लिख दीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसी का कॉट थीटा, उसके बाद में सेक थीटा, उसके बाद में कॉसेक थीटा, ये सब के सब जो है चूंकि क्या है पॉजिटिव, ठीक है। सिर्फ ये अब इसी पर देखेंगे कि किस प्रकार से अब ये जो हमने एंगल्स का लिखा है वो हम आगे देखेंगे कि क्या जो है चूंकि इसका होता है। तब तक इसको आप लिखिए, ठीक है, इतना लिखिए, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब लोग ये हम लोग देख चुके थे, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव था, साइन टैन कॉस, और उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, और इसमें साइन कॉसेक था पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट था पॉजिटिव, और इसमें कॉस और सेक था पॉजिटिव, ठीक है। अब ये रहा सवाल कि जो हमारा ये थीटा है, ठीक है, यानी कि 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ये 0 प्लस थीटा, ये, ठीक है, आपका जो है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को अब यहां पर एक याद रखिएगा, ठीक है, n मल्टीप्लाई 90, ठीक है। तो इसका देखिए साइन जो है यहां पे लिख देते हैं साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, ठीक है, उसके बाद टैन थीटा चेंज होता है कॉट थीटा में, कॉसेक, उसके बाद में सेक थीटा चेंज होगा आपका कॉसेक थीटा में, ठीक है। और ये देखिए एरो हमने दोनों साइड दिया है, इसका मतलब है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में, टैन कॉट में और कॉट टैन में, सेक हमारा कॉसेक में और कॉसेक हमारा सेक में, ठीक है। ये डबल एरो देने का मतलब है कि जो है, ठीक है, रिवर्स भी होगा, ठीक है, यानी कि जब साइन को कॉस में जाएंगे कि चेंज होगा तो कॉस भी हमारा साइन में चेंज होगा, यानी रिवर्स होगा, ठीक है। ये जो है सो कि आप याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है, कि रिवर्स भी पॉसिबल है। और उसके बाद दूसरा चीज देखिए यहां पे कि आपका n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें अगर n के जगह पे इवेन आता है, n के जगह इवेन आता है और n के जगह पे अगर ऑड आता है, तो ऑड आएगा तो चेंज होगा, ऑड आएगा तो चेंज होगा, ठीक है। और अगर इवेन आता है तो नो चेंज, इवेन आएगा तो नो चेंज, यानी कहने का मतलब है, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे कि n, ठीक है। अब जैसे कि आपको दे दिया 180 डिग्री, तो 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 90, 90 के टर्म में लाइए, 270 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 आ गया यानी कि हमारा ये ऑड है, तो ऑड आ गया यानी चेंज होगा, तो चेंज होगा तो कैसे, इसके तहत, यानी साइन का कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस का साइन में कर देंगे, टैन का कॉट में कर देंगे, और सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। लेकिन अगर 180 यहाँ पर इवेन आ गया यानी कि 180 हो गया या 360 हो गया, तो 360 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3, 4 इंटू 90, 4 इंटू 90, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप याद रखेंगे, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब 90 रहेगा सिर्फ, तो 90 क्या क्या लिखते हैं, 1 बाय मल्टीप्लाई 90, ठीक है। तो इस कंडीशन में, ठीक है, चेंज होगा, चेंज होगा, और इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, बात समझ में आई, चेंज इधर
नहीं होगा, ये याद रखिएगा, नो चेंज और इधर में चेंज होगा, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी रहेगा उसको पहले आप जो है 90 के टर्म में तोड़ के लाइए, ठीक है। उसके बाद में आपको चेक करना है कि क्या चेंज होता है, अगर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ऑड में आ रहा है तो साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, कॉसेक का कॉसेक में और कॉसेक का सेक में होगा। ये बात आप याद रखेंगे। अब आगे चलिए, ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहां पे, तो इतना, ठीक है। अब इस चीज को यहां पे थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, n इंटू 90। n जब जो है यहां पे ऑड तो चेंज, यहां पे अगर n इवन तो नो चेंज, ठीक है, याद रहेगा। n अगर जो है इवन रहे, ऑड रहेगा तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो कैसे, इसके तहत। यहाँ पर तो नो चेंज है, ठीक है, आपने अभी जो है एग्जांपल के तहत देख चुके हैं। अब आ जाइए हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, कि ये 0 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये सब चीज हम लोग किए थे, ठीक है। तो वो चीज को अब देखेंगे, जैसे साइन, ठीक है, आपका क्वेश्चन में आगे आगे आएगा कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, उसके बाद में आपका देखिए सेक 90 माइनस थीटा, उसके बाद में कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन यहां पर, ठीक है। अब यहां पे देखिए फिर से 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद में सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब यहां पर देखिए, ठीक है, अब यहां पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कहेगा तो 90 माइनस थीटा आपका कौन सा क्वाड्रेंट में है, आपका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां पे देखिए आप 90 यानी कि क्या 1 मल्टीप्लाई 90 को आप क्या लिखेंगे, 90 है तो इसका 1 मल्टीप्लाई 90 यानी कि ये क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो हमारा चेंज होगा, यानी साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा का जो है आपका कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा, उसके बाद sec 90 माइनस थीटा का cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा का हमारा क्या आ जाएगा, हमारा sec थीटा। अब यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पढ़े हैं कि ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टैन कोसेक टैन कोसेक ये सभी का वैल्यू क्या में होगा, पॉजिटिव में होगा। क्लियर है, तो देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस ये सब का जो वैल्यू निकल के आएगा वो सब हमारा क्या में होगा, पॉजिटिव होगा, सारा का वैल्यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साइन 90 प्लस थीटा में, तो 90 प्लस थीटा आप देख रहे हैं कि इसमें है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्या में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अब हम बात
देंगे। और यहाँ देखिए 90 है तो ये ऑड है, 1 मल्टीप्लाई 90 यानी कि 1 हमारा ऑड है, तो यानी कि चेंज होगा। तो पहले चेंज कर लीजिए यहाँ पे, तो साइन का, ठीक है, क्या में हो जाएगा, साइन देखिए cos थीटा, cos का sin थीटा, tan का cot थीटा, cot का tan थीटा, उसके बाद sec का cosec थीटा, उसके बाद cosec का sec थीटा, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, sec थीटा। अब जो है आपका देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का ही जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव होता है और रेस्ट आर नेगेटिव, ठीक है, यानी साइन और कॉसेक का हमारा क्या में आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है। तो साइन और कॉस कौन है, साइन हमारा ये है, तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है, और कोसेक जो है वो का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, और बाकी सभी का वैल्यू आपका क्या में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। यहां भी सभी का वैल्यू पॉजिटिव में, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव था, सभी का सभी पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सब पॉजिटिव था। यहां पे देखिए, अब देखिए इधर के अनुसार हम नहीं करते हैं, इधर के अनुसार साइन डिसाइड नहीं करेंगे, ये नहीं कि जो है क्योंकि साइन कोसेक था तो इसको और इसको जो है पॉजिटिव कर लेंगे, नहीं, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्वेश्चन ये है, तो इसका आप चेंज करके वैल्यू, ये इसका वैल्यू नहीं आया है, ठीक है, तो वैल्यू नहीं, इससे जो निकल के आया है, तो साइन, ठीक है, और ये कोसेक, इस दोनों का वैल्यू जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव में होगा। इन दोनों का वैल्यू हमारा ये है, तो ये पॉजिटिव हुआ और बाकी रेस्ट जो ये हो गया वो नेगेटिव हो गया, याद रहेगा, ठीक है। अब चलिए ये वाला लिखिए, उसके बाद में एक आगे भी जो है सो कि हम tan वाला देखेंगे, ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। अब देखिए हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, 90 प्लस और 90 माइनस देख लिया, अब 180 प्लस देखेंगे। तो यहां पर देखिए, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस उसी तरह से पूरा का पहले लिख लेंगे, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद में इधर, ठीक है, अब यहां साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब यहां पे देखिए, ठीक है, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आपका इस क्वाड्रेंट में है, नहीं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये सारे वैल्यू जो है सेकंड आपका, ठीक है, क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और यहाँ पे जो है 180 प्लस थीटा जो है आपका वो क्या में है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपका जो वैल्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 को आप क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 90, क्या आ गया, इवेन, क्या आ गया, इवेन, इवेन का कहता है नो चेंज, 180 है, 2 मल्टीप्लाई ये 90, यानी देखिए इवेन आ गया आपका, तो इवेन आपका नो चेंज, यानी साइन का साइन रह जाएगा, tan cos का कोई चेंज नहीं होगा रेशियो में, क्लियर है। तो साइन का साइन ही साइन, और देखिए यहां वाला जो एंगल है वही एंगल रहता है, तो साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, तो 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा ही रह जाएगा, cot 180 माइनस थीटा, cot थीटा ही रह जाएगा, sec 180 माइनस थीटा, आपका sec थीटा ही रह जाएगा, cosec 180 माइनस थीटा, आपका cosec वो थीटा ही रह जाएगा। अब रहा सवाल, ठीक है, कि हमारा जो है, ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, कौन सा, तो सेकंड 180 माइनस थीटा, ये जो है हमारा निगेटिव है,
ठीक है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है हमारा होता है पॉजिटिव, अब बाकी सारा निगेटिव। ठीक है, तो साइन निगेटिव, देखिए इसके अनुसार देखेंगे, इसके अनुसार ना कि इसके अनुसार, इधर हमको नहीं देखना है, हमको इधर देखना है कि साइन कॉस जो भी कर रहा है वो किस में है। तो साइन 180 माइनस थीटा इधर साइन, उसके बाद में कोसेक, ये निगेटिव। अब बाकी सारा जो है, सॉरी साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है ना, देखिए उल्टा हो गया, साइन और कोसेक ये सिर्फ पॉजिटिव, अब बाकी सभी निगेटिव। ठीक है, साइन और कोस, साइन और कोसेक ये दोनों जो है आपका पॉजिटिव और बाकी का आपका क्या हो जाता है निगेटिव। ठीक है, अब उसी तरह से आप चलिए 180 प्लस थीटा में। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा में आप देखेंगे, ठीक है, तो सेम 180 प्लस थीटा 180 है, इवन है, नो चेंज। ठीक है, इवन है आपका, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए पहले साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, उसके बाद में cot थीटा, उसके बाद में sec थीटा, cosec थीटा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए साइन की बारी आती है, तो साइन आपका कौन सा हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होता है, तो tan और cot यहां देखना है, ये वाला सिर्फ देखना है, इधर से कोई मतलब नहीं है हमको, इधर से, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। तो tan 180 प्लस थीटा, tan यहां है और cot यहां है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव, वो वैल्यू हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बार बार बोल रहे हैं, इधर वाला से नहीं देखना है, हमको इधर से देखना है कि इधर जो tan और cot है उसका वैल्यू हमारा जो है ये तो वैल्यू निकल के आया, लेकिन इधर क्या है, क्वेश्चन में हमको चेंज करना है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज होगा। यहाँ पे क्या चला जाएगा, माइनस, बाकी सारा का सारा आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इस प्रकार से, अब देखिए अगला जो है चूंकि देखेंगे, जल्दी लिखिए इसको। अब देखिए आगे जो है हम लोग देख लिए 180 वाला, अब 270 का देखते हैं। साइन 270 माइनस थीटा कॉस, क्या पे देखिए साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद में sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। अगला sin 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cot 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा। अब यहां पे इसको देखिए, हम देखेंगे कि ये अब हमारा फर्स्ट कौन सा 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा हमारा थर्ड पॉइंट है। अब पहले देखिए 270 हमारा, ठीक है, तो 270 हमारा किसमें है, ठीक है, तो 270 हमारा को क्या लिखेंगे 3 into 90, यानी कि ये क्या में आ गया, ऑड है। तो ऑड आप जानते हैं कि चेंज होगा रेशियो, ठीक है, तो अब चेंज कर दीजिए, साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का साइन, tan का cot थीटा, cot है आपका tan थीटा, sec है cosec थीटा, cosec है sec थीटा। सिमिलरली उसी प्रकार से 270 है, ठीक है, और चेंज होगा, चेंज कीजिए, साइन का cos थीटा, cos का साइन थीटा, tan का cot थीटा, cot का tan थीटा, sec का cosec थीटा, cosec का sec थीटा। अब रहा सवाल साइन चेंज का, ठीक है, तो 270 माइनस थीटा आपका कौन में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot आपका होता है पॉजिटिव, ठीक है, तो tan और cot इसके अनुसार ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ऑल आर निगेटिव, ठीक है। उसी तरह 270 प्लस थीटा है,
ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है आपका, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस कहां, कॉस यहां, सेक यहां, इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव। अब बाकी जो है आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बाकी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अब देखते हैं। अब चलिए बच्चों देखिए साइंस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा आपका किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो आप देखिए कॉस आपका ये, आप इसमें देखिए प्लस में ये देखेंगे कि चेंज होगा कि नहीं, पहले वो देख लेते हैं। तो 360 है आपका, ठीक है, यानी कि 4 × 90 यानी इवन है, इवन नो चेंज, इवन है, नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। यहां पर देख लीजिए 360, ठीक है, 4 × 90 इवन आ गया, नो चेंज, ठीक है। जो है वो लिख दीजिए sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और उसके बाद में cosec थीटा, ठीक है। सिमिलरली जो है 360 है, नो चेंज, ठीक है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा आपका कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखिए कॉस और सेक इसके कारण पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव में होगा, बाकी निगेटिव में होगा, क्लियर है। अब 360 प्लस थीटा ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो देखिए 360 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव इसी प्रकार से आ गया, ठीक है। अब देखिए जो है सो कि तो इस प्रकार से अब एक्सरसाइज जो है हम आगे जो है क्लास में हम देखेंगे। और हाँ एक बात और देखिए, आप लोग जो है, ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए, ठीक है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप कम से कम इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस चीज को देखें, पढ़ाई अच्छी लग रही हो, ठीक है, देखे समझे, विकास हो, हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने दोस्त में, फ्रेंड्स के बीच में, चाहे और कहीं भी आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कम से कम कराइए, ताकि हम लोग का भी हौसला बुलंद हो। अरे आप लोग जो है जो कि थोड़ा साथ दीजिएगा, हम लोग का क्या है, ऐसे यहाँ पर से क्या पता चलता है, ऑफलाइन तो पढ़ाते ही है, ऑनलाइन का स्टार्टिंग आप लोग के लिए किया गया है। तो इसमें जब तक ले आप सहभागिता नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो हमको कैसे महसूस होगा कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोगों तक पहुंच रहा है, लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा आप लोग भी सहायता कीजिए। अब बस इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ नहीं। तो यही में हमारा जो है सो कि सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम और भी जो है अच्छे अच्छे वीडियो जो है, ठीक है, सारे क्लासेस का लाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हाँ तब तक ले जो है सो कि आपको करना होगा ना, ठीक है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ लाइक से। और ठीक है, जनरल से देखते हैं कि वीडियो आप बनाते हैं, बनता है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई, ठीक है, उल्लू जुलू टाइप का हरकत कर रहा है, ठीक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, खूब इंटरेस्ट। और ये तो आप पढ़ने के लिए, अपना आपका दोस्त को हो, आपका रिलेटिव्स में कोई है, ठीक है, तो उस प्रकार से उसको अगर दीजिएगा, ठीक है, तो वो भी पढ़ेगा, ठीक है। और ये चीज जो है तो कि विकास भी होगा, और उससे क्या विकास होता है, कुछ नहीं, ठीक है। तो थोड़ा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है, ठीक है, हमारा भी जो है सो कि अच्छा वो लोग समझे कि हाँ वीडियो जो बन रहा है वो ठीक बन रहा है, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ना जी, कि हाँ भाई जो है कि जो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सही दिशा में जो है हम मेहनत कर रहे हैं। अब पता चलेगा कि वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब ही ना कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि जो है हमारा मेहनत तो जो है सो की है। ऑफलाइन हम क्यों, क्या जरूरत है हमको ये सब चीज करने का, ऑफलाइन तो पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपके लिए, ताकि दूर दूर के भी बच्चे जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए हम ये चीज चालू किए हैं, ठीक है। तो उनसे अब कोई शुल्क लग नहीं रहा है, सिर्फ लाइक, शेयर, सबसे। और यहाँ पे अगर ऑफलाइन के माध्यम से भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आइए, ठीक है, फुलवारी के नजदीक में महुआ बाग है, जहां पर कैरियर, ठीक है, पथ आपका क्लासेज है, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का 6 to 10 तक, उसके बाद उससे रिलेटिव जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसका भी तैयारी कराया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आना है तो आप आइए यहाँ पे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेज में अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन, नहीं तो
कर रहे हैं अगर, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा भी, ठीक है, मोटिवेट हो हम भी। धन्यवाद।